हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का मेरे आज के न्यू वीडियो में। राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भावना सिंह लेके आ गई हूँ एक और प्यारा सा नया स्टोरी। आई होप आप लोगों को मेरे आज की ये स्टोरी भी पसंद आए। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, जिससे कि आपको मेरे वीडियो आगे भी ऐसे ही देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों, एक समय की बात थी। एक गांव में एक किसान था और उसके पास में दो जानवर थे। एक था बैल और एक था उसके पास में गधा। तो दोनों का काम अलग अलग था। कहते हैं ना कि सबके काम का अलग अलग वो रहता है। तो जो बैल था उसको सुबह से खेत में जोतना पड़ता था और काफी थक जाता। सुबह से लेकर उसको शाम हो जाती थी मेहनत करते करते। दूसरी तरफ गधा था, उसका जो काम था, जो बोरा वगैरह उठाता है, लकड़ी गट्टे वट्टे वगैरह, उसका था। तो जो गधा था उसका काम तो जल्दी हो जाता था और जल्दी फ्री हो जाता था। इतना मतलब हैवी काम नहीं होता था और वो आराम से पेड़ की छांव में बैठता था। और जब बैल उसको देखता था तो उसको लगता था कि यार, मैं तो सुबह से लेके शाम हो जाती है और थक के इतना चूर हो जाता हूँ। इससे बढ़िया तो गधे की जिंदगी अच्छी है। इसके पास काम भी कम रहता है और उसे आराम करने को टाइम भी मिल जाता है। काश मेरी जिंदगी भी इसकी तरह होती। मेरी जिंदगी में तो आराम है ही नहीं है। ऐसे ही वो दूसरे दिन उसको फिर वही काम करना होता है बैल को और गधा आराम कर रहा होता है। तो एक दिन उस पर रहा नहीं गया। रात के टाइम वो गधे से पूछता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है यार, तुम्हें तो ना इतना बोझ भी नहीं उठाना पड़ता और ऊपर से तुम्हें आराम करने को ही मिल जाता है। मेरा तो सुबह से लेके और रात हो जाती है मुझे थकते थकते, और मेरी जिंदगी में बस काम ही काम है, आराम तो है ही नहीं है। तो गधा उससे बोलता है, क्या तुम आराम चाहते हो? क्या तुम्हें भी आराम चाहिए? तो 2-4 दिन के लिए मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ बताओ। तो तुम ना मालिक के सामने बीमार होने का नाटक करना, तो इससे तुम्हें आराम मिलेगा। पर तुम 1-8 दिन का ही नाटक कर सकना है ना, फिर ये नहीं कि तुम काम ना करो। तो गधे की बात सुन के उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वो सोचता है कि चलो ये तो अच्छी बात है। तो वो क्या करता है, बैल सुबह जब किसान उसको उठा रहा होता है तो वो ढंग से उठता नहीं है। तो जब वो उठ नहीं पाता तो किसान को लगता है कि शायद आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तो पूरा दिन सुकून से आराम करता है और बड़ा मुस्कुराता हुआ मन में प्रसन्न होता है कि आज तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा, आज तो मैंने आराम ही आराम किया है। फिर नेक्स्ट दिन, दूसरे दिन फिर किसान उसको उठाता है और उससे काम करने के लिए लेके जाने को होता है। तो फिर वो वही आधा सा उठता है, फिर दोबारा से ऐसे वहीं बैठ जाता है और उसी तरीके का नाटक करता है। तो ये सब चीजें देख रहा था गधा। फिर गधे ने उससे बोला कि देखो, तुमने 2 दिन आराम कर लिया, पर काम भी जरूरी है, इससे हमारी आदतें खराब होती है। और फिर आज तुम्हें मेरी बात कड़वी लग रही है, फिर कल तुमको ना पछताना पड़ेगा और पछताने के जब तक आपको अपनी गलती का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। पर जब कहते हैं ना कि इंसान को जब फिर आराम की लत लग जाए और पड़ जाए तो फिर वो उसको किसी की बात समझ में नहीं आती। तो उसको वो गधे की बात समझ में नहीं आती और वो तीसरे दिन भी ऐसे ही करता है। काम पे ना जाने के बहाने के चक्कर में वो बीमारी का नाटक करता है। पर उस दिन किसान ने क्या किया, एक रस्सी लेके आया और एक रस्सी लाके उसे गले बांध के उसको आराम से उठा के और रास्ते पे चले। रास्ते पे चलते चलते उसको एक भयानक सी सुनसान सी जगह लगी। तो उस ना बैल को थोड़ा आभास होने लगा कि यार, ये थोड़ा सा डर सा क्यों लग रहा है मुझे, आसपास का ये माहौल कैसा है, कैसी जगह है सन्नाटे वाली। और उधर से वो आता हुआ एक व्यक्ति को देखता है जिसके हाथ में एक चाकू होता है। और वो जो व्यक्ति होता है वो होता है, जो क्या बोलते हैं उसको कसाई। वो होता है एक कसाई। तो वो उसको कसाई के पर उसके पास पछताने का अब समय ही नहीं बचा था। उसके पास पछताने के लिए समय ही नहीं बचा था। उसे बाद में उस गधे की बात याद आती है कि समय रहते अगर उसने उस चीज को कर लिया होता, आलस में ना पड़ा होता आराम के चक्कर में, तो आज वो किसान उसको कसाई के वहां सौंप कर नहीं आता। तो दोस्तों, इस कहानी से बस हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें
अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। हमारी प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमें उन जिम्मेदारियों और अपने काम से नहीं भागना चाहिए, वरना हमें जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। हमें पछताने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। यदि कोई 20 से 25 साल के जो जनरेशन का बच्चा है, अगर वो 40 साल के इंसान से पूछना चाहेगा कि अगर आप मेरी एज में होते तो क्या करना चाहोगे, तो वो 40 साल का व्यक्ति यही बोलेगा कि मैं तुम्हारी एज में होता तो मैं इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करने जाता। क्योंकि जब समय बीत जाता है तब इंसान को पछतावा होता है कि यार मैं ये कर सकता था, मैंने ये काम क्यों नहीं किया, केवल आराम के चक्कर में, है ना। जिंदगी में आराम ये नहीं बोलता कि आराम ना करो, आप आराम करो पर अपनी आदतें खराब मत करो। आराम भी जरूरी है तो काम उससे ज़्यादा जरूरी है। काम के चक्कर में अपनी आदतें खराब मत करो। आपकी आदतें, आपका आराम आपके आने वाले कल के लिए हानिकारक है। अगर आज मेहनत कर लोगे आप जिंदगी में तो कल आपकी जिंदगी में आराम होगा, है ना। क्योंकि आज जब हम मेहनत करते हैं ना तो हमारी मेहनत कल रंग जरूर लाएगी। तो दोस्तों ये मत सोचा करो कि मेहनत से कभी भागना नहीं चाहिए। जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप परिश्रम करोगे ना, उतना ही आपके अंदर आगे बढ़ने का हौसला और जज्बा आएगा। काश उस बैल को भी ये बात समय रहते समझ में आ जाती। उसके मन में ये आया, क्योंकि हर इंसान का काम अलग होता है। हम सोचते हैं कि उसका काम अलग है, हमारा काम अलग है, उसका लोड ज़्यादा है, पर सबका अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम होता है। तो किसी से आप अपने काम को कंपेयर ना करें, किसी से तुलना ना करें। आप अपने आप को और अपने काम को अहमियत दें और अपने काम को और अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाएं। क्योंकि जिम्मेदारियों से भागना कहीं से कहीं तक सही नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना जरूरी है। चाहे वो जिम्मेदारी आपकी अपनी फैमिली के प्रति हो, आपके काम के प्रति हो, आपके कोई वर्क के प्रति, मतलब जो भी आपकी जिम्मेदारी है, आपको अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाना है। आपको अच्छे से जिम्मेदारियों को से छुटकारा नहीं मिल पाना मतलब अपने जीवन को खराब करना है। यदि आप लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आज मेहनत कर लो। आज मेहनत मिलोगे, आज मेहनत करोगे तो कल उसका फल आपको जरूर मिलेगा, है ना। कहते हैं ना, मेहनत का फल तो मिलता ही है ना। ये चीज तो आप भी सब, सुबह से इंसान शाम तक मेहनत करेगा तो उसको उसकी मेहनत का फल मिलेगा। थोड़ा देर से ही सही पर मिलेगा। कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तो बस आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये स्टोरी भी पसंद आई हो। तो प्लीज़ आप इस पर विचार करिएगा। और मेहनत हमेशा रंग लाती है, इसलिए काम से घबराओ मत। आज मेहनत करो और कल सुकून पाओ। दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरी ये स्टोरी भी पसंद आई हो। तो प्लीज़ प्यारा प्यारा कमेंट करना। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो उससे मुझे भी बहुत हौसला मिलता है और पता चलता है कि मेरी स्टोरी कितने लोगों को पसंद आ रही है। तो चलिए, मैं भावना सिंह अब आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ और मिलती हूँ एक और प्यारी सी नई स्टोरी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राम राम। मेहनत करते चलो, निरंतर बढ़ते चलो, रुकना नहीं है दोस्तों। मैं भावना सिंह आप लोगों के साथ में हूँ। बाय बाय सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।